हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.3 के पहले 4 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, तुमको सिखाया था मैंने। और मैं याद करा दूं कि यह एक्सरसाइज डॉट प्रोडक्ट्स पे थी, डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ द वेक्टर्स, और वी कैन से स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एक ही बात है। सिंबल क्योंकि हम डॉट इस्तेमाल करते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट का नाम डॉट प्रोडक्ट भी हम लिख लेते हैं। तो पहले 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब आज हम शुरू करते हैं 5वां क्वेश्चन। तुम देख ही रहे हो 5th क्वेश्चन क्या है, चलो पढ़ते हैं इसको। शो दैट ईच ऑफ द गिवन वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। तो ये देखो 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं हमको, 1/7 2i + 3j + 6k, 1/7 3i - 6j + 2k, 1/7 6i + 2j - 3k। ये तीनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर हैं। एक तो हमने ये साबित करना है, और इसके बाद ऑल्सो भी है। ऑल्सो मतलब अब सेकंड पार्ट शुरू होता है क्वेश्चन का। शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर हैं, हमें यह भी साबित करना है। तो चलो स्टार्ट करें। हम ऐसा करते हैं, इन तीनों का नाम रख देते हैं ए, बी एंड सी। तो मैंने लिखा गिवन वेक्टर ए 1/7 2i + 3j + 6k, वेक्टर बी 1/7 3i - 6j + 2k, और वेक्टर सी तीसरा वेक्टर हो गया हमारा 1/7 6i + 2j - 3k। मैंने तीनों को नाम दे दिया। अब सबसे पहला काम मेरा यह है कि मैंने तीनों वेक्टर्स को क्या करना है, यूनिट वेक्टर साबित करना है। तो देखो कर देते हैं साबित। फिर कैसे? मैग्नीट्यूड से। नाउ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1/7 तो सभी के साथ है, इनका स्क्वायर करना है पहले। तो 4/49 + 9/49 + 36/49 और इसका स्क्वायर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया कि ये 4/49 कैसे आ रहा है, तो एक बात और देख लो। मैं रफली थोड़ा सा करता हूं। इसी वेक्टर को मैं दूसरे ढंग से लिखता हूं, मतलब बगैर ब्रैकेट के। कैसे होगा? 2/7i + 3/7j + 6/7k। देखो इसको इस तरह भी तो कंसीडर किया जा सकता है, ब्रैकेट खोल के। तो /7 देखो। अब देखो तुम्हें समझ में आ रहा होगा। 2/7 का स्क्वायर, 3/7 का स्क्वायर, 6/7 का स्क्वायर। अब बाकी 2 का मैग्नीट्यूड भी मैं इसी तरह कैलकुलेट करूंगा, लेकिन इस तरह लिखकर नहीं दिखाऊंगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इज इक्वल टू, इससे आगे चले हम तो 36 + 9 कितना होता है? 36 + 9 45, 45 + 4 49। क्योंकि एलसीएम तो सेम है, तो ऊपर जो हर एक के नीचे डिनोमिनेटर सेम होने के कारण न्यूमरेटर एज इट इज प्लस हो जाएंगे। तो ये आ गया 49/49 का स्क्वायर रूट, जो कि आ गया 1। तो ए मैग्नीट्यूड हमारे पास हमें दिखाई दे रहा है कि 1 है। तो तुमने लिखना है देयरफॉर वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर। ये हमने कह दिया। इसी तरह अब हम बी और सी के लिए भी करेंगे। ऑल्सो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, देखो वेक्टर बी है 3/7 -6/7 और 2/7। तो 9
अपॉन 49 प्लस 36 अपॉन 49 प्लस 4 अपॉन 49, इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 49 अपॉन 49 स्क्वायर रूट, जो कि 1 है। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, देयरफॉर वेक्टर बी इज अ यूनिट वेक्टर। लास्टली वेक्टर सी ऑल्सो कॉमा वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर सी क्या है देख लो एक बार, 6 अपॉन 7 आई प्लस 2 अपॉन 7 जे माइनस 3 अपॉन 7 के। तो 36 अपॉन 49 प्लस 4 अपॉन 49 प्लस 9 अपॉन 49, इस सारे का हो गया स्क्वायर रूट, जो कि बन जाएगा अगेन 49 अपॉन 49 स्क्वायर रूट, जो कि है 1। तो देयरफॉर वेक्टर सी इज अ यूनिट वेक्टर। तो अब स्टूडेंट्स देखो, हमने पहला पार्ट क्वेश्चन का कर दिया सॉल्व, ये तीनों वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स हैं, ये हमें पता लग गया। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे, शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, देखो मैं फिर याद करा दूं, ए डॉट बी अगर 0 हो तो हम मानते हैं कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, और वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर परपेंडिकुलर हैं दो वेक्टर्स तो ए डॉट बी भी 0 होगा। बस इसमें परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन तब ज्यादा सही बैठती है जब हमें पता हो कि वेक्टर ए और बी दोनों 0 वेक्टर नहीं है। तो सीधी बात है, डॉट प्रोडक्ट करना है तीनों का आपस में, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ और बी का सी के साथ। तो तीनों ही 0 आने चाहिए, तभी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर आएंगे। तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। नाउ ए डॉट बी इज इक्वल टू, अब ए डॉट बी, अब क्योंकि तुम्हें स्क्रीन में दिखाई नहीं दे रहा ए डॉट बी, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं ए और बी वेक्टर इस तरह लिख लेता हूं। वेक्टर ए क्या है, 2 3 और 6, 2 3 6, डॉट प्रोडक्ट विद 1/7 बी वेक्टर देख लेते हैं, 3 - 6 2, 3 - 6 2। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो 1/7 और 1/7 तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/49 हो गया। और डॉट प्रोडक्ट इन दो वेक्टर्स का इस तरह से करना है कि आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई, के वाला के साथ मल्टीप्लाई। आई थिंक तुम्हें याद ही होगा। तो 2 × 3 6, 3 × -6 -18, 6 × 2 12, प्लस का 12, देखो कितना हो गया, 0 हो गया। 6 + 18 6 + 12 18, 18 - 18 0। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ए डॉट बी 0 आ गया, और ना ए 0 वेक्टर है ना बी 0 वेक्टर है। तो इसका क्या मतलब हुआ, विच इंप्लाइज ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं। इसी तरह हम बी सी और ए सी में भी करेंगे, लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम ये हो गई कि अब देखो पेज हो गया खत्म, मैं पेज पलटता हूं और फिर आगे चलता हूं। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं बी डॉट सी पर। बी डॉट सी इज इक्वल टू, मैं दोनों वेक्टर्स लिखता हूं। बी वेक्टर था 1/7 3 - 6 2, डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर। सी वेक्टर 1/7 तो था ही, 6 2 -3, 6 2 -3। तो बी डॉट सी भी कैसे आ जाएगा, 1/49 तो है ही,
ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो गए 1/7 1/7। अब देखो आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई करो 18, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई करो -12, के वाला के साथ मल्टीप्लाई करो -6। अगेन वही 18 - 18 बन रहा है विच इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी। ये दोनों वेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर साबित कर दिए हमने। अब हम आते हैं ए डॉट सी पर। ए डॉट सी इज इक्वल टू, ए वेक्टर है 1/7 2 3 6, डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर सी क्या था 6 2 -3। तो ए डॉट सी इज इक्वल टू 1/49 तो है ही, 1/7 इंटू 1/7, और ये वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई 12, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई +6, के वाला के साथ मल्टीप्लाई -18। तो ये भी वही बन गया 18 - 18 विच इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू सी। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने साबित कर दिया वेक्टर ए, बी और सी तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसको जरा ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। अब ये है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये 2 डायमेंशनल नहीं है कि एक लाइन थी उसके परपेंडिकुलर एक और लाइन है और इस लाइन के परपेंडिकुलर एक और लाइन खींची तो ये दोनों पैरेलल हो गई। ऐसा केस यहां पर नहीं है, ये प्लेन में होता है। अब हमने देखा है कि x एक्सिस परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एंड y एक्सिस परपेंडिकुलर टू z एक्सिस, मगर ये तीनों में से कोई भी दो पैरेलल तो नहीं होती, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। आपस में कोई भी दो ले लो परपेंडिकुलर निकलेंगी, तो ये वही केस बन गया। तो अब हम कहेंगे, रिजल्ट निकालेंगे कि हेंस वेक्टर a, b एंड वेक्टर c आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी कि तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर हैं। कोई भी दो कंसीडर कर लो, चाहे ए और बी कंसीडर करो, चाहे बी और सी कंसीडर करो, चाहे सी और ए कंसीडर करो, हमें ये जो जोड़ा है वेक्टर का वो परपेंडिकुलर ही नजर आएगा। तो इस तरह से ये साबित हो गया। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये मैंने सॉल्व कर लिया। अब ऐसा करता हूं, मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो गिवन कंडीशंस हैं, हम पहले वही लिखते हैं। गिवन वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 टाइम्स वेक्टर बी, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। ऑल्सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, एक एक करके डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर प्लस फिर बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट बी डॉट ए, उसके बाद ए का बी के साथ लेकिन माइनस है तो माइनस ए डॉट बी, फिर बी का बी के साथ लेकिन यहां माइनस है तो माइनस बी डॉट बी इज इक्वल टू 8। अब हम एक बात जानते हैं स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि किसी भी वेक्टर का, मान लो एक्स वेक्टर है, उसका अपने ही साथ जब डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम लिखते हैं। तो यहां पे भी मैं यही करूंगा, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस। अब एक बात और है कि एक्स वेक्टर डॉट वाई वेक्टर
इज इक्वल टू वाई वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। मैंने कम्यूटेटिविटी की भी बात पिछले वीडियो में की थी कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, चाहे वाई को पहले लिख दो, मतलब इनका सीक्वेंस आपस में बदल दो, इंटरचेंज कर दो, तब भी आंसर सेम आता है। तो उस केस में देखो बी वेक्टर ए के साथ और ए वेक्टर बी के साथ, बात तो एक ही है। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी पहले से ही था, माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि बी डॉट बी है, इज इक्वल टू 8। तो देखो यहां पे ये कैंसिल हो गया और हमें इक्वेशन मिल गई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब इक्वेशन 1 का मैं सहारा लूंगा, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को 8 टाइम्स वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड यहां पर लिखूंगा। तो 8 टाइम्स वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 8। कहां से लिखा मैंने? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ये रीजन देना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स, इससे फ्लो बना रहता है क्वेश्चंस का और टीचर को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती चेक करते वक्त क्वेश्चन को कि ये स्टेप एकदम से कैसे एब्रप्टली आ गया। तो अब 64 वेक्टर बी मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहां से क्या बन गया देखो, 63 वेक्टर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहां से वेक्टर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर कितना आ गया? 8/63 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 8/63 का स्क्वायर रूट। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं सॉल्व, तो ऊपर हो जाएगा 2√2 और नीचे 63 क्या है? 21 इंटू 3, यानी कि 7 इंटू 3 इंटू 3। तो इन दो 3 में से एक 3 बाहर और 7 अंदर, तो 3√7। तो ये तो है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब इक्वेशन नंबर 1 में ए का मैग्नीट्यूड कितना है? बी के मैग्नीट्यूड का 8 टाइम्स, विच इंप्लाइज वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8 टाइम्स वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि इसको 8 से मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 8 16, 16√2/3√7। और इस तरह हमारा आंसर आ गया और क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सॉल्व। तो अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, इवेल्युएट द प्रोडक्ट। अब ये वेक्टर दिया हुआ है, प्रोडक्ट देखनी है 3a माइनस 5b डॉट प्रोडक्ट विद 2a प्लस 7b। और यहां पर a और b वेक्टर्स कौन से हैं ये हमें नहीं बताया गया, तो कोई बात नहीं, हम फिर भी इसका प्रोडक्ट कुछ हद तक तो सॉल्व कर ही सकते हैं। 3a माइनस 5b प्रोडक्ट विद 2a प्लस 7b। अब इसका ब्रैकेट खोलते हैं हम एक के बाद एक। 3a और 2a जब आपस में डॉट प्रोडक्ट में खुलेंगे तो 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएंगे और a डॉट a आ जाएगा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट तो वेक्टर्स के बीच का मसला है, जो स्केलर्स हैं वो तो नॉर्मली मल्टीप्लाई होंगे। अब ये 3a जो है 7b से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 7 21 प्लस 21 और वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में डॉट आ जाएगा a डॉट b। उसके बाद अब ये -5b a के साथ मल्टीप्लाई होगा 2a के साथ, तो 5 और 2 -5 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो -10 और b के साथ a डॉट प्रोडक्ट होगा तो b डॉट a और लास्टली -5 और 7 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 35 और b डॉट b आ जाएगा, b डॉट b विच इज इक्वल टू, अब देखो 6 इंटू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि a डॉट a आ रहा है, फिर 21 a डॉट b माइनस 10 a डॉट b। मैं b डॉट a को भी a डॉट b लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और माइनस का 35 b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि b डॉट b है,
तो अब लास्ट स्टेप मैं लेफ्ट हैंड साइड भी लिख देता हूं एक बार फिर से, 3a माइनस 5b डॉट प्रोडक्ट विद 2a प्लस 7b इज इक्वल टू, देखो 6 टाइम्स a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखो 21 a डॉट बी माइनस 10 a डॉट बी कितना हो जाएगा, प्लस का 11 a डॉट बी और माइनस का 35 b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया, इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में a और b वेक्टर नहीं दिया हुआ। अगर a और b वेक्टर हमें गिवन होता तो हम यहां पे इनकी वैल्यूज लिखकर और फिर सॉल्व कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व स्टूडेंट्स। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से पढ़ना। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना है। एंड दूसरी कंडीशन, सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, दोनों के बीच का स्केलर प्रोडक्ट यानी a डॉट बी 1/2 के बराबर है। तो हम पहले तो गिवन लिखते हैं, गिवन वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 1/2 कॉमा वेक्टर a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x से। हमने क्या किया, मान लिया कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये तो गिवन था, और हमने उस बराबर नंबर को x मान लिया। अब एक बात और बतानी है, हमने गिवन में लिखना है कि 60 डिग्री उनके बीच का एंगल है। ऑल्सो एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब इन सारी चीजों को हम कैसे मैच करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का बेसिक जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे। नाउ a डॉट b इज इक्वल टू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब a डॉट b कितना है, देखो 1/2, a और b का मैग्नीट्यूड x है, यानी कि x इंटू एक्स, ये भी x ये भी x, और cos 60 डिग्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो cos 60 डिग्रीज कितना होता है, cos 60 डिग्रीज अगर तुम्हें याद हो तो वो होता है 1/2। तो 1/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब तुम कहोगे सर x की वैल्यू तो प्लस माइनस 1 आ रही है, लेकिन तुम्हें ये याद रखना होगा स्टूडेंट्स कि x क्या है, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड कभी भी क्या नहीं होता, नेगेटिव नहीं होता। तो इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, विच इंप्लाइज वेक्टर a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। तो अब हमने ये क्वेश्चन कर लिया सॉल्व। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x इफ फॉर अ यूनिट वेक्टर a x माइनस a डॉट प्रोडक्ट विद x प्लस a इज इक्वल टू 12। तो सॉल्यूशन में हमने लिखा गिवन वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर। क्यों? क्योंकि a वेक्टर यूनिट वेक्टर है और हमने क्या फाइंड करना है, x का मैग्नीट्यूड। नाउ जो इक्वेशन दी है हम उस पर आते हैं, x माइनस a डॉट प्रोडक्ट विद x प्लस a इज इक्वल टू 12। अब हम डॉट प्रोडक्ट से इस ब्रैकेट्स को खोलते हैं, x डॉट प्रोडक्ट विद x प्लस x डॉट प्रोडक्ट विद a, देखो x डॉट प्रोडक्ट विद a, फिर माइनस a डॉट प्रोडक्ट विद x, इनका मल्टीप्लाई, और फिर a का a के साथ डॉट प्रोडक्ट, माइनस
ए डॉट प्रोडक्ट विद ए इज इक्वल टू 12, ये बन गया। अब इसका क्या बनेगा, x मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, x डॉट ए और ये भी x डॉट ए ही है, तो दोनों इक्वल होंगे, और एक प्लस का एक माइनस का। अब माइनस a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि a डॉट ए है, इज इक्वल टू 12, x मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा ये, क्योंकि हमें ये पता है, बिकॉज वेक्टर a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, a वेक्टर तो यूनिट वेक्टर है। अब ये 1 उस तरफ चला गया, a के मैग्नीट्यूड का x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया 13, तो यहां पर x का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, अंडर रूट 13। फिर से मैं स्क्वायर रूट कर रहा हूं, लेकिन माइनस का साइन मैं नहीं लगाऊंगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाने से पहले मैं एक तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट्स में इस वीडियो को पूरा देखना जरूर, इस वीडियो को 1 to 5 स्केल पर रेट जरूर करना, ताकि मुझे पता चल सके मैं कहां तक तुम्हें हेल्प करने में कामयाब रहा। और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि शेयर किस लिए, लाइक इसलिए कि मैं मोटिवेटेड रहूंगा, मुझे पता चलेगा कि तुमको अच्छा लग रहा है, तो मैं और काम करूंगा और ज्यादा तुम्हारी हेल्प कर सकूंगा। और शेयर इसलिए कि क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार है, अपने फ्रेंड्स तक भी ये क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाओ अगर तुम्हें ये क्वालिटी एजुकेशन लग रही है। और एक बात और जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि ट्यूशन को एबॉलिश कर दो। तुम सारा का सारा सिलेबस मेरे वीडियोस से फॉलो कर सकते हो, और फिर तुम देखोगे कि तुम्हें ट्यूशन पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स, तुम्हारा टाइम और तुम्हारे पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी, मुश्किल से कमाया पैसा, दोनों बचेंगे। तो चलो खैर, अब इन बातों का ख्याल रखना, कमेंट जरूर करना, लाइक शेयर कर देना अगर पसंद आए, और सजेशन हो वो भी दे देना। लेकिन स्केल 1 to 5 पर रेटिंग जरूर देना। 5 अगर तुम्हें बहुत अच्छा लगा, सब कुछ समझ में आया, और इसी तरह से 4, 3, 2 या 1। तो अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 10। इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, कॉमा वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस i प्लस 2j प्लस k एंड वेक्टर c इज इक्वल टू 3i प्लस j आर सच दैट a प्लस लैम्डा b is perpendicular to C, then find the value of lambda. A प्लस लैम्डा टाइम्स B जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर C से, इससे परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले तो हम A प्लस लैम्डा टाइम्स B बनाएं, और उससे पहले हम सबसे पहले क्या लिखें, गिवन। तो गिवन वेक्टर A इज इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस 3k, कॉमा वेक्टर b माइनस i प्लस 2j प्लस k, कॉमा वेक्टर c इज इक्वल टू 3i प्लस j। अब सबसे पहले मैं लैम्डा टाइम्स b लिखता हूं। लैम्डा टाइम्स b क्या हो जाएगा, b को लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है। लैम्डा क्या है, लैम्डा कोई भी स्केलर हो सकता है, ये एक सिंबल है किसी भी स्केलर का। तो ये तीनों कंपोनेंट्स लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस लैम्डा आई प्लस 2 लैम्डा जे प्लस लैम्डा के। तो अब हमने लैम्डा बी फाइंड आउट कर लिया। अब हम करते हैं ए प्लस लैम्डा बी फाइंड आउट। ए प्लस लैम्डा बी, ए और लैम्डा बी को प्लस करो, आई वाला आई में प्लस, जे वाला जे में प्लस, के वाला के में प्लस। तो 2 माइनस लैम्डा आई, फिर प्लस 2 जे और 2 लैम्डा जे, 2 प्लस 2 लैम्डा जे, फिर 3 के और लैम्डा के प्लस 3 प्लस लैम्डा के। अब ये वेक्टर बन गया a प्लस लैम्डा बी। ये वेक्टर इस वेक्टर c से परपेंडिकुलर है, तो हम लिखेंगे सिंस a प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c, which implies a plus lambda b
वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। तो अब देखो a प्लस लैम्डा बी क्या है, 2 माइनस लैम्डा आई, 2 प्लस 2 लैम्डा जे, 3 प्लस लैम्डा के, और सी वेक्टर है 3i प्लस जे। आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई, जे वाला जे के साथ और के वाला के के साथ। यहां पर के है नहीं तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, 0 के। तो 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा। अब मैं ये इक्वेशन बना रहा हूं, a प्लस लैम्डा बी डॉट प्रोडक्ट विद सी लिख रहा हूं मैं। तो आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई। यहां पर जे 1 है, जे के साथ कोफिशिएंट 1 है, और यहां पर जे का कोफिशिएंट 2 प्लस 2 लैम्डा, प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा, प्लस अब यहां पर 0 है के साथ, क्योंकि के का कंपोनेंट था ही नहीं, के लिखा ही नहीं हुआ था, तो के का कंपोनेंट 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट खुल गया, 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो बहुत आसान हो गया, देखो 6 प्लस 2 8, माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा यानी माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 8। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने ये क्वेश्चन कर दिया सॉल्व, लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूं, लेकिन इस रिक्वेस्ट का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, मेरी इस रिक्वेस्ट पे ध्यान देना, बहुत फायदा होगा तुम्हें अगर तुम ट्यूशन ना पढ़ के टाइम और मनी बचाते और मेरे वीडियोस को देखकर अपना सारा सिलेबस कवर करते और कमेंट करना मत भूलना। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस एक्सरसाइज के ये पहले 10 क्वेश्चंस की तुम अच्छी प्रैक्टिस करोगे। ये जो एक्सरसाइज 10.3 है, इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक तुम अच्छी प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।